हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेसिक मैथ। जैसा कि तुमको हेडिंग यहाँ पर दिख रहा होगा, और बेसिक मैथ में हम शुरू जो करने वाले हैं ना, हमारा बेसिक ऑफ अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा का हमारा जो बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन अभी हम शुरू कहाँ से करेंगे? ऐसा हो सकता है तुम क्लास 6 में हो, किस क्लास में हो? तुम्हारा क्लास ऐसा हो सकता है कि तुम क्लास 6 में हो सकता है 7 में हो सकता है 8 में हो, 9th में हो, या फिर 10th में हो। ठीक है, तो समस्या सभी स्टूडेंट्स को होता है अलजेब्रा में। अगर तुमने पीछे मिस किया है, पीछे नहीं पढ़ा है, अब चाह रहे हो पढ़ना, तो दिक्कत होता है। तो शुरू कहाँ से करें? देखो, ऐसा है ना, मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है ना, तुमको तो ये तो आना ही चाहिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, जोड़ घटा गुना भाग, ये तो तुमको बेसिक आना ही चाहिए। इसके अलावा फ्रैक्शन, भिन्न आना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि जो भिन्न होता है, और भिन्न का फिर हमारा जोड़ घटा, भिन्न का जो हमारा जोड़ घटा गुना और भाग, इतना पहले क्लियर कर लो, देन अलजेब्रा पर आओ। हमारा ये सलाह है, तो ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा को, वो कहां से शुरू करने वाले हैं? देखो, अलजेब्रा को समझने के लिए सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा बीजीय व्यंजक। क्या समझना पड़ेगा? बीजीय व्यंजक। क्योंकि जब भी हम जोड़ घटा करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, वो बीजीय व्यंजक के साथ करते हैं। तो हमको यहाँ से समझना पड़ेगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। क्या समझना पड़ेगा? बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और बीजीय व्यंजक को समझने के लिए जो हम शुरू करेंगे, वो कहां से शुरू करेंगे? चर और अचर से। चर क्या है और अचर क्या है? चर को इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग यहाँ पर अचर को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखो, इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर फाइनली यहाँ से हमारा जो वीडियो है वो शुरू हो रहा है। इससे पहले जो भी बातें हमने बताया वो समझ लो इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली अलजेब्रा को हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, चर और अचर को समझेंगे। चर और अचर को समझने के लिए फिर हम उसके बाद बात करेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। और बीजीय व्यंजक बात करने के बाद, बीजीय व्यंजक के बारे में बात करने के बाद, फिर हमको बात करना है, जो शुरू करेंगे हम इसके बाद अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, वो हम बात करेंगे कि एडिशन कैसे करें। एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन जो है अलजेब्रा का सिंपल वाला, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। क्लियर बात है? इतनी इतनी बातें तुम्हारे दिमाग में क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलो जी। तो यहां पर बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट ये क्या होता है? अगर हिंदी में तुम बात कर लो तो चर और अचर, चर और अचर ये होता क्या है, इसके बारे में हमको यहाँ पर बात करना है। देखो, इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, जैसा कि हमने पहले ही बताया, बिल्कुल आसानी से हम लोग समझ पाएंगे कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। देखो ध्यान से, चर कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा संकेत जिसका कोई फिक्स मान नहीं होता है। एक ऐसा संकेत जिसका कोई फिक्स वैल्यू, फिक्स मान नहीं होता है, उसको हम लोग चर बोलते हैं। हमने क्या कहा? वैसा संकेत, वैसा संकेत जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, कोई निश्चित मान नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे चर। वैसा संकेत जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे चर। उदाहरण से समझ, ये दिखेगा कैसा? चर हमारा कैसा दिखेगा? अगर मैथमेटिक्स के अंदर में कहीं भी तुम्हारा एक्स, वाई, जेड, ए बी सी डी ये सब नजर आ रहा है, तो समझो वो तुम्हारा चर है। कहीं भी यदि अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, लेमडा, ठीक है, फाई, सिग्मा, ये सब नजर आ रहा है, समझो तुम्हारा क्या है? चर है।
हालांकि ये अलग अलग जगहों पर डिपेंड करता है तुम्हारा, अगर सिग्मा कहीं चर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी सिंबल, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या, सिग्मा जो सिंबल होता है इसको सम के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, कभी कभी जोड़ दिखाने के लिए भी इसको प्रयोग करते हैं। हो सकता है जोड़ दिखाने के लिए प्रयोग किया गया हो, है ना, और चर के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। ये बातें समझ में आ गया। अगर एक्स वाई जेड है तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, इसको हम लोग चर समझेंगे। यही इसी तरह अगर हिंदी में भी बात करें, अगर लिखा हुआ है क, ख, ग, यो, रो, हो, कोई भी वर्ण लिखा हुआ है तो वो क्या है हमारा, वो चर है। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है। चलो चलो जी, इतनी बातें तुमको समझ में आ गई कि चर हमको इस रूप में दिखने वाला है। क्लियर है बात। हाँ जी। अब एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, हमने कहा था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो अगर हम बोले, अगर हम तुमको बोले व्यंजक का अर्थ क्या होता है, व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम तुमसे पूछे एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है तो क्या बताओगे। एक्सप्रेशन मतलब संख्यात्मक व्यंजक। तो अगर हम दो या दो से अधिक संख्याओं का जोड़ घटा करते हैं, जैसे 3+2 × 4, तो यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या आ रहा है, बीच में जोड़ का चिन्ह आ रहा है, तो ये एक हमारा बीजीय व्यंजक बन गया। क्या ये संख्यात्मक व्यंजक, न्यूमेरिकल व्यंजक बन गया, न्यूमरिक एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरह से अगर हम लिखे 4×3×4 + 6 - 2, तो ये भी हमारा क्या बन रहा है, एक हमारा संख्यात्मक व्यंजक बन रहा है। इसी तरह से अगर हम अलजेब्रा के अंदर बात कर ले, अगर कुछ कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है x+y, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक बन गया। क्या बन गया, बीज। समझते जाना आराम से, हर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझते जाना। तो x+y हमारा एक बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें 3x+2, इसका मतलब क्या है, अगर 3x+2 लिखा है तो यहाँ पर 3 और x है ना, इसका मतलब 3 × x+2। तो मामला यही वाला है कि 4+3 × 4 यही वाला है ना, 3 × x+2, तो ये भी हमारा क्या बना, एक बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 3x² + 6x + 6, तो ये भी हमारा क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। फिलहाल तुमको ये बीजीय व्यंजक समझ में आ गया, चर समझ में आ गया। थोड़ा सा ब्रीफ हम कर लेते हैं, अचर क्या होता है, क्योंकि हमने कहा था कि चर और अचर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर अचर के बारे में भी जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अचर क्या होता है, देखो जितने भी संकेत हैं, जितने भी संकेत, संकेत मतलब संख्या समझ लो, जितनी भी संख्याएं हमने अभी तक पढ़ी है, चाहे वो 1 2 3 4 हो, चाहे -1 -2 -3 -4 हो, चाहे वो तुम्हारा 0 हो, चाहे वो 2/3 हो, 5/6 हो, चाहे वो √3 हो, √3/2 हो, इन सारे संख्याओं को हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं, तो अचर की श्रेणी में रखते हैं। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी। अब आगे आ जाओ, थोड़ा सा हम बात कर ले, थोड़ा सा अगर हम बात कर ले कि अगर हम लिख रहे हैं 3x² और +2x और +6, तो यहाँ पर चर कौन है, अचर कौन है, तुम बोलोगे ये 3 जो दिख रहा है ना संख्या, ये हमारा अचर है, और ये जो x² दिख रहा है, x दिख रहा है, ये हमारा चर है। फिर 2 अचर है, 6 अचर है। ठीक है, इतनी बातें तुमको समझ में आ रही है। जैसे अगर लिखे 5x और प्लस में 3, तो इस बीजीय व्यंजक में, इस बीजीय व्यंजक में ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 अचर है, 3 अचर है, और ये जो हमारा x है, ये क्या है, हमारा चर है। इतनी बातें तुमको समझ में आ गई। चलो जी, अब इतनी बातें समझ में आने के बाद एक बात जो हमने पीछे छोड़ दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर लिख रहे हैं 3x² + 5x + 6, ये क्या है, हमारा एक बीजीय व्यंजक है। अभी देखो जोड़ घटा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो समझा रहे हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ये समझने के बाद हम आगे समझ पाएंगे कि इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, अभी उन बातों पर ध्यान नहीं देना है। तो ये जो 3x² + 5x + 6 है, यहाँ पर
दो प्लस है, पहली बात समझो, दो प्लस है, और दो प्लस के द्वारा 3x², पहले प्लस के द्वारा 3x² और 5x अलग हुआ है, दूसरे प्लस के द्वारा 5x+6 अलग हुआ है। तो कुल मिला के इसमें एक 5x 2 और 6 तीन पद यहाँ पर है। कितने पद है? तीन पद है। कौन कौन सा? पहला पद 3x², दूसरा 5x और तीसरा 6। इसी तरह से अगर बात करें उदाहरण नंबर 2 भी ले लेते हैं कि हमने कहा 3x + 2y + 5 बराबर में 0, ऐसा ले लिया हमने। क्या ये बीजीय व्यंजक है या नहीं है? बिल्कुल बीजीय व्यंजक है। और इस बीजीय व्यंजक में टोटल टर्म यानी कि पद कितने हैं? तो यहाँ पर देखो, एक तो 3x हुआ, फिर प्लस है, फिर 2y, दो पद, और प्लस में 5, तीन पद यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, कितना पद? तीन पद यहाँ पर हमको यहाँ से नजर आ रहा है। और इस दोनों बीजीय व्यंजक में अंतर क्या है? तो जो पहला वाला बीजीय व्यंजक है इसमें केवल एक चर है। कितना चर है? केवल एक चर है, और वह चर कौन सा है? हमारा x। और ये जो दूसरा वाला बीजीय व्यंजक है इसमें दो चर है, x और y। तो इसको हम लोग एक चर में बीजीय व्यंजक बोलते हैं, और इसको दो चर में बीजीय व्यंजक हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें उदाहरण नंबर 3 के बारे में, तो ये हो गया 5x और +6y। ठीक है, 5x + 6y प्लस में 7 बराबर में 0 कर लेते। यहां पर तीन पद नजर आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तीन पद है। और कितना चर में ये बीजीय व्यंजक है? तो दो चरों में बीजीय व्यंजक है। कितने चर में? दो चरों में यहां पर ये बीजीय व्यंजक है। कौन कौन सा चर हो गया हमारा? एक x है और दूसरा y है। जैसे और भी उदाहरण के बारे में बात कर सकते हैं, 5m + 3n + 6। अब इस वाले बीजीय व्यंजक में देखेंगे, फिर से हमारे पास तीन पद है इसमें। पहला है 5m, दूसरा है 3n, तीसरा है 6। और चर कितने हैं? तो चर यहाँ पर दो है, एक है m और दूसरा है हमारा n। तो ये दो चर में बीजीय व्यंजक है। कितने चर में? दो चर में। अगर हम बात करें कि यहां से देखना, जरा यहां से देखना, अगर हम ले m और प्लस में n, m और प्लस में n नहीं, m और प्लस में 3, तो अब हम तुमसे पूछे कि इसमें कितने पद है? तो दो पद है, एक m है, दूसरा 3 है। दो पद है और कितने चर है? तो एक चर है, केवल m है। इसका मतलब ये एक चर में बीजीय व्यंजक है। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो।